हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। और सबसे बड़ी बात है, कहानी से हमें नई नई जानकारी और शिक्षा भी मिलती है। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। और कहानी है आज गांव की और किसान और साहूकार की। तो कहानी इस प्रकार है। कहानी है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार और बहुत ही ज़्यादा जालिम था और दूसरों का हक छीनने वाला था और दूसरे का हक ही मारता रहता था और किसी से उससे कोई मतलब नहीं होता था। अपने धन दौलत से ही उसे मतलब होता था। तो ऐसे दिन बीतता गया। वो कई लोगों का मतलब दुखी कर देता था। किसी कोई भी आता था तो उसके साथ झूठी बोलता था और ज़्यादा पैसे मतलब मांगता था। थोड़े पैसे किसी को दे भी देता था उधार, उसके बदले ज़्यादा ही पैसे मांगता था, ब्याज में भी देता था पैसे। तो ऐसे ही उसका दिन बीतते गया। तो बहुत दिन के बाद वो एक दिन रास्ते से जा रहा था, किसी और गांव में जा रहा था रास्ते से। तो उसका क्या हुआ, तो उसमें बटुआ था उसके जेब में, उसमें 1000 रुपये थे। वो बटुआ उससे गलती से रास्ते में गिर गया। बटुआ गिर गया तो फिर वो बहुत दुखी और कंजूस भी बहुत था ना, 1000 रुपये के लिए वो बहुत मतलब दुखी हुआ कि मेरा बटुआ गिर गया, मेरे पैसे थे उसमें 1000। उसको रात को नींद भी नहीं आती थी, सोचता ही रहता था कि मेरा बटुआ कैसे मिलेगा। तो फिर ऐसे दिन बीतता गया। फिर इसने इस उपाय सोचा। उसने क्या किया, गली में ढिंढोरा पिटवा दिया, मतलब वो लाउड स्पीकर नहीं होता है, उस पर ये अनाउंसमेंट करा दिया कि जो भी मेरा बटुआ ढूंढ के लाएगा उसको मैं 100 रुपये का इनाम दूंगा। तो बहुत सारे लोग मतलब कोशिश करने लग गए कि मेरे को बटुआ मिल जाए, तो मेरे को इनाम मिलेगा 100 रुपये। पर वो बटुआ किसी को नहीं मिला। पर बहुत दिन बाद एक किसान अपने रास्ते से जा रहा था कहीं अब खेतों के लिए। तो उसको ने देखा एक चमकती चीज़ है जंगल में पड़ी हुई, बहुत ही मतलब चमक रहा था। उसका बटुआ साहूकार का बटुआ था ना, जिसे चमक रहा था। तो गया उसके नज़दीक, तो देखा थोड़ा सा धूल मिट्टी भी लगा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है इसमें। तो फिर उसने उठाया उसको साफ़ किया अच्छी तरह से, मतलब धूल मिट्टी उसको झाड़ झूड़ दिया। तो फिर उसने देखा खोल के कि उसमें 1000 रुपये थे। तो फिर उसने सोचा हाँ ये 1000 रुपये थे, लग रहा है साहूकार के ही पैसे होंगे, क्योंकि साहूकार ने ही नगर में ढिंढोरा पिटवाया है कि जो मुझे 1000 रुपये देगा, मतलब 1000 जो मेरा बटुआ ढूंढ के देगा तो वो उसको मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। तो सोचा उसने ढिंढोरा पिटाया, क्या पता उसी का बटुआ हो, जाके पूछ लेता हूँ। तो फिर वो गया साहूकार के पास, तेजी अपने घर नहीं गया, अपने साहूकार के पास ही गया बटुआ देने। उसके मन में इतना लालच भी नहीं था। उसने बटुआ निकाला, देखा 1000 रुपये हैं, उसको इसी में रख दिया और फिर चल गया साहूकार के पास देने। तो फिर उसको गया तो फिर साहूकार बहुत खुश अपना बटुआ देख के बोला, ये तो अच्छी बात है, तुमने मेरा बटुआ ढूंढ लिया। तो फिर किसान बोला ठीक है, फिर मेरा इनाम दे दो। तो जो साहूकार था बोला कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा तुम्हें इनाम। तो फिर उसने पैसे गिने तो उसमें 1000 रुपये पूरे थे। पर किसान था वो लालची था, उसने सोचा क्यों मैं उसको पैसे दूँ 1000 रुपये के बदले फिर 100 रुपया मेरा घाटे जाएगा। तो उसने टाल मटोल करने लग गया। कहा ठीक है मैं तुम्हारा दे दूँगा, लेकिन पैसे तो गिन लूँ। तो उसने गिने पैसे, बोला 1000 रुपये है इसमें। तो बोला उसने साहूकार ने इस किसान को कि तुमने चोरी किया है। तो किसान बोला कैसी चोरी, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। तो बोला नहीं तुमने चोरी किया है। तो बोला नहीं मैंने नहीं किया है। तो बोला इसमें मेरे बटुए में 1100 रुपये थे और इसमें अब 1000 रुपये हैं। तो तुमने 1000 रुपये रख दिए हैं और 100 रुपये तुमने ले लिया, तो तुम्हारा अपना इनाम तो पहले ही ले लिया है, तो अब मैं तुम्हें क्यों इनाम दूंगा। तो किसान बोला नहीं ये गलत है, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने तुम्हारे 1000 रुपये थे इसमें और मैंने कोई 100 रुपये नहीं लिया है। तो बोला किसान बोलना मैंने नहीं लिया है, सब हमने तुमने लिया है, तुम झूठ बोल रहे हो, अब मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। तो जो किसान था वो ईमानदार था, उसको बहुत दुख हुआ कि मैं इसका बटुआ भी ढूंढा, कुछ पैसे भी नहीं लिया, और पैसे की तो बात छोड़ो, मुझे पैसे की इतना ज़रूरत भी नहीं है, इनाम तो नहीं दे रहा है, उसने कहा था। लेकिन इसने तो वो
मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया, अब मैं कैसे सहन करूँगा। तो फिर किसान को भी गुस्सा आया। वो फिर दौड़ता दौड़ता बोला मैं जा रहा हूँ सरपंच के पास। तो बोला साहूकार ठीक है जाओ सरपंच के पास, मैं भी देख रहा हूँ सरपंच क्या कर लेगा तुम्हारा, तुम चोरी किए हो तो तुम्हारे पे ही इल्ज़ाम लगेगा। तो बोला मैं किया ही नहीं चोरी, कैसे इल्ज़ाम लगेगा। तो फिर किसान दौड़ता दौड़ता सरपंच के पास गया। जो सरपंच था बहुत ही ईमानदार था, वो एक न्यायप्रिय इंसान था और दूसरों का मदद भी करता था। तो फिर सरपंच के पास गया किसान। तो बोला देखिए महाराज, आज मेरे को एक बटुआ मिला और साहूकार अनाउंसमेंट कर रखा था कि जिसको बटुआ मिलेगा उसको 100 रुपये दूंगा। तो मैंने इसको बटुआ ढूंढ के दे दिया, तो इसने मुझे कुछ इनाम तो नहीं दिया, इनाम दे चाहे ना दे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। तो सरपंच बोला क्या इसने ऐसे किया है। तो वो लोग बोला सरपंच जाओ साहूकार को बुला लाओ। साहूकार भी आया और फिर बोला सरपंच जी देखिए ये मेरा बटुआ है, इसने ढूंढ के दिया है, इसमें 1100 रुपये थे और इसने 100 रुपये चोरी कर लिया है, इसने इनाम तो पहले ही निकाल लिया है, तो मैं इसको कैसे दूंगा पैसे इनाम के बदले। तो सरपंच बोला हाँ तो फिर अपना बटुआ दिखाओ। तो जो था साहूकार बटुआ सरपंच के पास दे दिया। सरपंच बोला हाँ इसमें तो 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये है तो इसका मतलब ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, ये बटुआ किसी और का है। तो वो बटुआ जो सरपंच था साहूकार से छीनकर किसान को दे दिया और बोला ए लो बटुआ, ये बटुआ तुम्हारा हो गया, क्योंकि साहूकार के बटुए में तो 1100 रुपये थे ना, तो इसमें 1000 रुपये हैं, तो ये बटुआ साहूकार का कैसे हो सकता है, ये बटुआ अब तुम्हारा ही है, तो तुम रख लो। तो किसान बोला ये कैसे हो सकता है। तो बोलने कैसे नहीं हो सकता है, जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम 1100 रुपये थे तुमने 100 निकाल लिए हो, तुम बोले नहीं निकाले हो, तो फिर यही मतलब हुआ ना कि बटुए में 1000 रुपये नहीं थे, 1000 रुपये ही थे, 1100 रुपये नहीं थे, तो फिर ये बटुआ तुम्हारा ही हो गया। साहूकार देखते ही रह गया और मन ही मन गुस्सा किया कि ये तो मैंने बहुत गलती कर दिया, 100 रुपये उसको दे देता तो मेरा बटुआ बच जाता और मेरे पैसे रह जाते और मेरी बेइज्जती भी नहीं होती। इस तरह कि साहूकार को बहुत दुख हुआ और जो किसान था वो खुश हुआ, उसको तो बटुआ मिल गया 1000 रुपये का, तो बहुत खुशी खुशी होकर अपने घर आया और अपने परिवार के इसको दिखाया, परिवार वाले भी खुश हुए और अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छे अच्छे सामान खरीदे। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी और अच्छी हो गई। तो अब बताइए कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए कहानी हमें ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलती ही रहती है। तो मुझे कहानी सुनाना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो मेरे को कहानी बहुत दिलचस्प लगती है। कोई भी कहानी सुनाओ पढ़ो तो अच्छा लगता है, हमें इससे ज़िंदगी की नई दिशा भी मिलती है कि हाँ उनकी ज़िंदगी में ऐसे हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो इस तरह अच्छा ही लगता है कहानी सुनना। और सपोर्ट करते रहिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हमारा चैनल ग्रो होता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम भी कभी आपको सपोर्ट करेंगे। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ आपको अच्छी अच्छी नई नई कहानी लेकर आएँ, क्योंकि अपना कहानी अपना अपना पसंद होता है कि कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो भी मेरे को अच्छा लगता है वो सुना देती हूँ। तो कहानी बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था और याद था, तो मैं सोची आपको साथ शेयर करूँ, तो इस तरह था। तो और भी आपकी ज़िंदगी में और भी कहानी मैं आपको पढ़ूँगी और आपकी ज़िंदगी में कैसी है और ये भी बताइएगा, आपको क्या पसंद है कमेंट में बताइएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं और भी कहानी अच्छी अच्छी लिख के और रखूँगी और फिर आपको बोल के सुनाऊँगी। तो इस तरह मैं आपका सपोर्ट करूँगी कहानी बोलने और सुनाने में। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब क्या कह सकते हैं, अभी नया नया चैनल है तो आप सब सपोर्ट करेंगे तभी ना आगे जाएंगे। तो आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कीजिएगा। तो इस तरह आपसे मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।